हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं सर्कुलर मोशन का पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड को। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में रिलेशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई व्हीकल, कार, बाइक या कोई भी व्हीकल अगर हम लोग चलाते हैं तो हम लोग का जो लीनियर मोशन होता है, अगर स्ट्रेट रोड में चल रहे हैं तो हम लोग का जो वेलोसिटी होता है वो अलग होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग सर्कुलर रोड में चलते हैं उसका वेलोसिटी चेंज होने लगता है। मतलब उसका वेलोसिटी को जब भी किसी रोड पर हम लोग टर्न लेते हैं तो हम लोग को वहां अपना वेलोसिटी कम करना पड़ता है, स्पीड को स्लो करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। अगर सर्कुलर रोड में हम लोग चल रहे हैं तो उसके स्पीड को थोड़ा कम करते हैं। अगर स्पीड को कम नहीं करें तो क्या दिक्कत आ सकता है, या उसका मैक्सिमम स्पीड, जब भी किसी सर्कुलर मोशन में हम लोग मूव कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई एम मास का कार है, एक कंसीडर कर रहे हैं एक एम मास का कार है और एक सर्कुलर कर या कर्व रोड पर मूव कर रहा है। इस तरह का रोड है और यहां एक कार है, ये कार मूव कर रहा है। जिस सर्कुलर कर्व पर ये मूव कर रहा है इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और इसका मास जो है कार का वो एम है। अब इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स को देखते हैं। तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो कार इस तरह से मूव कर रहा है ना, तो ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके इनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स काम करता है और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा और उसका वैल्यू कितना होता है, तो mv²/r के बराबर होता है। और अगर रोड और इस कार के टायर के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अगर म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज म्यू। तो इस केस में अगर इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में या सेंटर के तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है तो इसमें बैठे हुए लोगों को क्या लगेगा, ये रोटेटिंग फ्रेम में इनको क्या लगेगा, इधर एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स किसके बराबर होगा, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, तो ये कार आगे बढ़ना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव टू अपोज करता है ना रिलेटिव मोशन को, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो अब हम लोग इक्वेट करते हैं फोर्स को। तो फोर्स कौन कौन सा है, अपवर्ड फोर्स है N और डाउनवर्ड फोर्स है mg। तो N इक्वल टू mg हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है हम लोग के पास इनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू F इक्वल टू सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, तो mv²/r। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो यहां vmax लिखेंगे और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इक्वल टू होता है म्यू इंटू n। इसको पुट कर देते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, म्यू n इक्वल टू mvmax² डिवाइडेड बाय r। n का अगर वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से पुट करें इसमें तो क्या हो जाएगा, म्यू mg इक्वल टू mvmax² डिवाइडेड बाय r। अगर यहां से हम लोग v का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां पर v² इक्वल्स टू म्यू rg। तो v का वैल्यू क्या हो गया, v का वैल्यू हो गया हमारे पास √अंडर म्यू rg। ये हो गया v का वैल्यू।
मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी किसी भी सर्कुलर पाथ में हम लोग मूव करना चाहते हैं, व्हीकल को चलाना चाहते हैं, तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, म्यू आर जी। यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कार के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कार चलाएं या ट्रक चलाएं या कोई कितना भी हैवी व्हीकल चलाएं, बस चलाएं, कुछ भी चलाएं, तो उसका मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो तो मास पर डिपेंड करेगा ही नहीं। इसका मतलब कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे जो हम लोग हाईवे पर चलते हैं ना, तो वहां पर स्पीड लिमिट लिखा हुआ रहता है। तो वो जो स्पीड लिमिट होता है वो अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मास तो यहाँ है ही नहीं, और मास नहीं है तो कार का जितना स्पीड होगा उतना ही स्पीड ट्रक का भी होगा, उतना ही स्पीड बस का भी होगा। इसका मतलब मल्टीपल स्पीड लिमिट लगाने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग व्हीकल्स के लिए। तो मैक्सिमम स्पीड हम लोग के पास क्या आ गया है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गया है, रूट अंडर म्यू इंटू आर जी। ये है अगर हॉरिजॉन्टल है, ये सिर्फ फ्लैट है, पूरी तरह से सर्कुलर पाथ है लेकिन ये फ्लैट है। अब हम लोग इस फ्लैट पार्ट को थोड़ा कर्व करेंगे, थोड़ा टिल्ट करेंगे। कैसे? तो जैसे अगर सर्कुलर पाथ में हम लोग जब मूव करते हैं, किसी भी रोड पर टर्न लेते हैं, अगर हम लोग बाइक से चल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, बाइक को थोड़ा एक डायरेक्शन में बेंड कर देते हैं, थोड़ा झुका करके मूव करते हैं। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि बाइक के स्पीड को कम नहीं करना पड़ता है। लेकिन कार के केस में क्या करेंगे, एक तरफ से हम लोग उसको तो टेढ़ा नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो जहां पर कर्व होता है, जहां पर मोड़ होता है, वहां पर क्या होता है, रोड को ही थोड़ा उठा दिया जाता है एक डायरेक्शन से। तो रोड को किस तरह से बनाया जाता है, रोड को जैसा ऐसा है रोड, तो इसको थोड़ा एक तरफ से उठा दिया जाता है, मतलब उसके सेंटर के तरफ थोड़ा इस तरह से ऊपर कर दिया जाता है। जैसे अगर ये रोड है, ये रोड का फ्लैट पोजीशन है, तो इस तरह से उसको ऐसा कर्व कर दिया जाता है। अगर इधर मुड़ना है तो, अगर उधर मुड़ना होगा तो इस तरह से कर्व किया जाता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना दिया जाता है उसका। तो देखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोग क्या करते हैं, रोड को थोड़ा हॉरिजॉन्टल से एक तरफ को ऐसा उठा देते हैं, ये हो गया रोड, ये थीटा एंगल से। अब ऐसा मान करके चल रहे हैं कि इसमें फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, मतलब म्यू का वैल्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, यानी कि ये जो रोड है वो कैसा है, स्मूथ है, मतलब ये कैसा है, स्मूथ है। तो स्मूथ रोड के लिए ये थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, या मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, जिसमें हम लोग थीटा और मैक्सिमम स्पीड के बीच में कुछ रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए यहां पर कार को बनाते हैं, तो ये हो गया कार, ये उधर जा रहा है ऐसा, और इसका नॉर्मल किधर होगा, तो नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, तो इसका परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा ऐसा, और mg इस डायरेक्शन में काम करेगा। फ्रिक्शन है नहीं, और तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, इधर ये नॉर्मल रिएक्शन है और एक इधर परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये n है तो ये क्या बनेगा, n cos थीटा, और ये n है तो ये n sin थीटा। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करेगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। तो सारे फोर्स को अब इक्वेट करते हैं, ये इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में n sin थीटा है, n sin थीटा वाले डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। तो इसको इक्वेट करते हैं सारे फोर्स को अब, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कितना है, n cos थीटा, डाउनवर्ड फोर्स mg, और इधर n sin थीटा इक्वल्स टू mv²
आर। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग एन साइन थीटा को और एम बी स्क्वायर को इधर ही लिए हैं। जब ये यहां पर बैठा होगा ना कार में, तो इसको क्या लग रहा होगा, ये जो एम बी स्क्वायर बाई आर लग रहा है वो किधर लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा। तो इसीलिए एन साइन थीटा को एम बी स्क्वायर से इक्वेट कर रहे हैं। तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1/2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, और यहां से एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। और ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो वी मैक्स लिख लेते हैं। तो वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी टैन थीटा। तो वी मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर जी टैन थीटा। ये है मैक्सिमम स्पीड। जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे टैन थीटा क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। टैन जीरो का वैल्यू 0 होता है, उसके बाद वो इंक्रीज करने लगता है। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी जो है हमारा वो इंक्रीज करता जाएगा। ये है बैंकिंग ऑफ रोड, लेकिन इसमें फ्रिक्शन नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर इसमें फ्रिक्शन भी काम करे तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो इस तरह से रोड है, यहां कार है। अब इसमें सारे फोर्स को देखते हैं। तो नॉर्मल किधर काम करेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। mg किधर काम करेगा, डाउनवर्ड। कार का मास m है तो mg नीचे काम करेगा, ये हो गया नॉर्मल। फ्रिक्शन किधर काम करेगा, तो फॉर मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड रहेगा तो ये किधर जाना चाहेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। स्मॉल एफ से फ्रिक्शन को दिखाए हैं। और अब इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा नॉर्मल का, और दूसरा कंपोनेंट इधर। तो फ्रिक्शन को ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया एन कॉस थीटा और ये हो गया एन साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स को भी ब्रेक करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। और टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स काम कर रहा होगा जो किधर काम करेगा, सेंटर की तरफ, इस डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर इसके लिए दिखाएं, नॉर्मली फिगर में जो दिखाया हुआ रहता है वो इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ रहता है, mv स्क्वायर बाई आर। वो इसलिए दिखाया हुआ रहता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर दिखाया गया है। तो इसको हम लोग जब इक्वेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस प्लस एन साइन थीटा। लेफ्ट में तो यही फोर्स है दोनों, और राइट में कौन सा, तो एम वी, और मैक्सिमम स्पीड के लिए कर रहे हैं तो वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सेकंड इक्वेशन के लिए अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड में कौन कौन है और अपवर्ड में कौन कौन है, तो अपवर्ड में है एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड में कौन कौन सा है, एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस
mg। f sin थीटा को इधर लेकर आ रहे हैं, तो n cos थीटा इक्वल माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो f sin थीटा इक्वल टू mg। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करते हैं, तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, f का वैल्यू क्या होता है, म्यू mg होता है, फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है f इक्वल्स टू वो होता है म्यू इंटू n, ये होता है ना, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। इसको पुट कर लेते हैं उसमें, तो म्यू n cos थीटा प्लस n sin थीटा इक्वल टू एम भी मैक्स का स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन 1/2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय mg। यहां m से m कैंसल हो जाएगा, कैंसल कर दिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसमें n, इसमें भी n, इधर भी n। अच्छा, यहां फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को लिख सकते हैं म्यू इंटू n, म्यू n। तो यहां n ऊपर से भी निकल जाएगा कॉमन, नीचे से भी और कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां म्यू कॉस थीटा, यहां बचेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, n तो बाहर चला गया है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई n बाहर चला गया, कट गया है, तो कॉस थीटा माइनस यहां म्यू बचा है और साथ में बचा है क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा, v मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू जी। अब इस इक्वेशन में cos थीटा से डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो देखिए क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय cos थीटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें cos थीटा से डिवाइड करेंगे ऐसा, म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो cos थीटा बाय, यहां cos थीटा था ना, तो cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर जी। अब देखिए क्या बचेगा, cos थीटा बाय cos थीटा 1, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, यहां भी 1 और यहां भी tan थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू प्लस sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा इक्वल्स टू v मैक्स का स्क्वायर बाय आर जी। ये आ गया, तो यहां से v मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, आर जी इंटू म्यू प्लस टैन थीटा, म्यू प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा। अच्छा, म्यू छूट गया ना, यहां पर हो गया म्यू, तो 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ये हो गया, या इसका इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम स्पीड निकल गया। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, अब देखिए इसमें अगर एंगल थीटा को हम लोग 0 कर दें तो ये कैसा बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल फ्लैट बन जाएगा पूरी तरह से। तो थीटा को 0 किए तो ये टर्म 0 हो गया और ये भी टर्म 0 हो गया, तो यहां क्या अकेला बचेगा, म्यू, तो v मैक्स इक्वल टू क्या होएगा, म्यू आर जी, और अभी हम लोग यही निकाले थे हॉरिजॉन्टल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो मैक्सिमम स्पीड हो गया ना, ये मैक्सिमम स्पीड का आ गया वैल्यू रूट अंडर आर जी म्यू प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। अगर मिनिमम वेलोसिटी की बात करें तो मिनिमम स्पीड कितना होगा, किसी भी
कार का, किसी भी व्हीकल का जो मिनिमम स्पीड होगा वो कितना होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मिनिमम स्पीड के लिए इस तरह से रोड है, यहां कार है। अब मिनिमम स्पीड होगा, अगर मिनिमम से भी कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कार इधर ही स्लाइड कर जाएगा। और जब इधर स्लाइड करने लगेगा तो इस बार फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, उसके अपोजिट, यानी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, इधर नॉर्मल, इधर mg डाउनवर्ड, इस तरह से। ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर मिनिमम स्पीड। तो फ्रिक्शन को भी ब्रेक करते हैं, तो फ्रिक्शन को ब्रेक करेंगे तो किधर चला जाएगा, एक ऐसा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा और ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो ये हो जाएगा f cos थीटा, ये हो जाएगा n cos थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन का ये दूसरा कंपोनेंट भी इधर आएगा ना, तो ये होगा f sin थीटा। अच्छा, इस बार अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो किधर काम करेगा, तो वो फिर से टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल का बात करेंगे, यहां पर बैठ करके हम लोग देखेंगे तो क्या लगेगा, फोर्स किधर काम कर रहा है, उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, कितना, mv²/r। और इस बार मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। इक्वेट करते हैं सारे फोर्स को, इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट फोर्स कितना है, लेफ्ट और राइट को इक्वेट करते हैं तो लेफ्ट में कितना है, n sin थीटा, और राइट में कौन करना है, तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल टू mv² मिनिमम बाई r। और साथ ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है इक्वेशन सेकंड के लिए, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, n cos थीटा, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड में mg। फिर से इक्वेशन 1/2 करते हैं, 1/2। तो क्या हो जाएगा, n sin थीटा, अच्छा f का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो म्यू इंटू n के बराबर होता है। तो पुट कर ले रहे हैं इसका वैल्यू, म्यू n cos थीटा इक्वल टू m v मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, डिवाइडेड बाई n cos थीटा प्लस म्यू n, f का वैल्यू म्यू n sin थीटा इक्वल टू mg। इसमें भी n कॉमन है, इसमें भी n कॉमन है, बाहर निकलेगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई n तो चला गया ना, तो यहां बचा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू, अच्छा ऊपर में क्या बचा है, m से m कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v² मिनिमम डिवाइडेड बाई rg। फिर से इस इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय cos थीटा, अच्छा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा बाय
कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर मिनिमम डिवाइडेड बाई आर जी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, तो टैन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो गया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, तो 1 प्लस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा सॉरी टैन थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर मिनिमम बाई आर जी। तो v मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, v मिनिमम का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर जी इंटू टैन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टैन थीटा, और अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। ये है मिनिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी अभी जो निकाले थे हम लोग, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया और ये हो गया मिनिमम वेलोसिटी।